नाउ वी केम टू नो द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी कि हेरिडिटी क्या होती है. बट ये होने के लिए कोई तो प्रोसेस होगा, कोई मैकेनिज्म होगा, राइट. दिस इज द ट्रांसफ़र. एनीथिंग, जो भी चीज़ होती है उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हो रहा है उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है. ओके, सो लेट्स स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी. Now, can you all see here? The same thing. How do specific traits or characteristic appear in organism? जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि कैसे कोई भी कैरेक्टर्स, जैसे यू कैन सी इन द इमेज, ओके, डॉटर इज़ देयर, मॉम एंड डैड इज़ देयर. शी हैड गॉट characters, eyes character from her mom, hair का character from her mom, and ears similar to her dad. Okay, so how does this appear? कैसे हुआ ये? हमको ये तो समझ में आया कि हेरिडिटी है प्रोसेस जिसके वजह से ये चीज़ हुई, बट इसकी मैकेनिज्म क्या है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म, बट बिफोर दैट tell me something. Now you can observe this picture. Now what do you think? हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक? ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या लगता है, कैसा दिख रहा है? हैव यू एवर सीन समथिंग लाइक दिस, सिमिलर टू दिस? येस, इट इज़ नथिंग बट DNA, that is deoxyribonucleic acid. It is a full form of DNA, deoxyribonucleic acid, and this is the structure of DNA. Okay, it is in twisted form, if you can see, or it looks like a ladder, twisted ladder form. ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं एंड यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं. सो व्हाट आर दे? लेट्स सी. यहाँ पे यू कैन सी सम वर्ड्स आर रिटन: adenine, thymine, guanine and cytosine, and the blue color is nothing but sugar phosphate. Okay, these are the things जिससे डीएनए बना है. ओके, इन चीज़ों से डीएनए मेड अप है. बट डीएनए क्या करता है? ओके, व्हाट इज़ देयर इन डीएनए? वट एवर इंफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए. डीएनए में क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? डीएनए में प्रेजेंट होती है. ओके, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन अ चाइल्ड और इन अ ऑफस्प्रिंग, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है? इन दिस डीएनए, एंड देयरफॉर डीएनए प्लेस अ वेरी मेजर रोल. नाउ if you observe the structure carefully of DNA, okay, so how it looks, as I said, it looks like twisted ladder. Okay, it looks like twisted ladder, but this is in twisted shape. But why this is in twisted shape? यहाँ पे ये twisted shape में है, उसके लिए reason है. Okay, that reason we will study in this slide. There are 4 nucleotides. As you can see in the last slide, हमने देखा था कि यहाँ पे 4 nucleotides हैं: adenine, thymine, guanine, cytosine. These are the 4 nucleotides जिसकी वजह से डीएनए का ये शेप रहता है. ओके, दिस 4 न्यूक्लियोटाइड शेप्स द डीएनए मॉलिक्यूल इन अ ट्विस्टेड मैनर. नाउ लेट्स सी हियर. DNA has a twisted ladder shape that is caused by the molecules called nucleotides. वो जो 4 हमने देखे थे, adenine, guanine, thymine and cytosine, these are nothing but the न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके वजह से इसका शेप कैसा है? ट्विस्टेड लैडर शेप का. नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? बट न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अ न्यूक्लियोटाइड इज़ अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल क्या है? न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो किससे बना है? शुगर फॉस्फेट से बना है, नाइट्रोजन बेस पेयर से बना है,
एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना है. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व द डीएनए का एक पार्ट, ये एक सेक्शन को अगर हम जूम करके देखेंगे ना, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हैं. ओके, नाउ दिस पार्ट इज़ नथिंग बट द नाइट्रोजन बेसिस. ओके, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ योर एस वाला पार्ट, दिस इज़ शुगर मॉलिक्यूल, एंड दिस पी वाला पार्ट इज़ फॉस्फेट ग्रुप्स. जो ये सब साथ में जब मिल के कंबाइन होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की वजह से दे गेट ट्विस्टेड शेप का स्ट्रक्चर. ओके, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरी वन what is DNA and how it looks like and why it looks like in that way. Okay, now these are the nitrogen base pairs. See, I'm repeating again. These are the nitrogen base pairs A, T, G and C. Adenine, guanine, cytosine and thymine. Okay, these are nitrogen base pairs. They are always complementary to each other. Now, what do you understand by complementary to each other? मीन्स यहाँ पे ये जो एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन है ना, ये हमेशा एक पेयरिंग के फॉर्म में होते हैं. एंड वो पेयरिंग क्या होती है? दैट इज़ ए एडेनाइन हमेशा टी के साथ में, दैट इज़ थायमाइन के साथ में पेयर करता है, या थायमाइन एडेनाइन के साथ में पेयर करता है. वेर एज जी दैट इज़ ग्वानाइन, वो हमेशा साइटोसाइन के साथ में पेयर करता है, एंड साइटोसाइन ग्वानाइन के साथ में पेयर करता है. यहाँ पे ये लोग इंटरचेंज नहीं होते. ओके, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट adenine is always complementary to thymine and guanine is always complementary to cytosine. आपको समझ गया है? तो नेक्स्ट स्लाइड जो कि हमारा क्विज सेक्शन है, you will understand it carefully, okay, and you will answer also. Now see, I will just do a recap right now quickly. What we saw initially what is heredity. Heredity क्या है? It is nothing but the transfer of characteristics from parents to offspring. अबे हमें हेरिडिटी समझ में आ गई, बट हेरिडिटी जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे होता है? उसके पीछे कोई मैकेनिज़्म, कोई प्रोसेस होगा, and that process we started learning. Okay, but before learning the mechanism we should understand the components involved in that process. और यहाँ पे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमने देखा अभी, दैट इज़ डीएनए. डीएनए इज़ दैट स्ट्रक्चर जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ व्हाट इज़ डीएनए? सबसे पहला, डीएनए इज़ नथिंग but deoxyribonucleic acid. Okay, DNA is nothing but deoxyribonucleic acid. It has nucleotides in it, okay, and nitrogen base pairs which are present in between these two strands. Okay, they are adenine, thymine, guanine and cytosine. And DNA के पास क्या होता है? Why it is important? Because all the informations which are necessary for protein synthesis is stored in DNA, जो हमें आगे प्रोसेस में काम आने वाले हैं, which is necessary for the transferring of characters. Okay, so इसके बाद हमने देखा कि how this shape of DNA is there, why it is in twisted form. Okay, so this is because of the nucleotides which are present. Then further we saw what is nucleotides. Nucleotides are nothing but the molecule which is made up of nitrogen base pairs which is in the middle, a sugar molecule which is on the edge, and lastly the phosphate molecules which is in between the sugar molecules. And ये arrangement की वजह से they have got this structure, twisted form structure. Okay, now next part is your quiz, and yes, one more important part, and that is यहाँ पे this nitrogen base pairs, that is adenine, thymine, guanine and cytosine, they are always complementary to each other. Adenine always goes with thymine and guanine always goes with cytosine. Hope this is clear. So if this is clear, we can play a game then in next slide. Now you can observe here, this is the ladder, a plain ladder, not a twisted one. Okay, and now using the pairing rules, now whatever the rules we just saw right now, that is they are complementary to each other, nitrogen base pairs.
So you have to follow that rule and you have to build 6 base pairs here. Okay, now you can do it with the help of these nitrogen base pairs which are given to you. You have A, you have C, you have G, and you have T. Now you can use all these and you can make a nitrogen base pair, and with the help of that pairing you can make a DNA model of yours. Okay, so I hope you will do this. Now moving to the next slide. One more question for you students. Here, the structure of DNA was one of the greatest scientific discoveries ever. Don't you think? अभी तक हमने जितना पढ़ा, isn't that amazing? DNA, it has so much of things. It helps in transferring characters from parents to offspring. Okay, so this was one of the greatest discoveries. Now you have to tell me विच वॉट हैव यू डिस्कवर्ड अबाउट DNA. आपने क्या अब तक जो भी हमने पढ़ा उसमें आपने क्या कुछ नया डिस्कवर किया DNA के बारे में जो आपको पहले नहीं पता था. ओके, सो यू कैन जस्ट टेल मी और note it down and can send me, okay, in the group. Next is, now okay, now next slide. Here you all studied about DNA. So can anyone tell me where is DNA present? DNA present कहाँ होता है? Now you can take the help of this diagram as well. Okay, if you will observe carefully, okay, the DNA is present in where? Cell, nucleus, chromosome. Yes, you are correct. Okay, DNA इसमें present होता है. But if you will observe this picture, okay, then you will understand more clearly ki how it is present, in what manner it is present in all the parts, including, okay. So in cell, DNA in cell, if you observe, this is the cell. Okay, so in cell DNA is present in nucleus. This is the part. Okay, we will go one by one, we'll go step by step. This is the cell, this is the nucleus. वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एम आई करेक्ट? ओके, सो यहाँ पे दिस इज़ द सेल एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस. नाउ इफ़ यू विल सी, in nucleus the DNA is present. Now in nucleus, if you will observe more deeply, then you can see, then in nucleus DNA is present in chromosomes. Now these are the chromosomes, these are the X structures. ये जो X structures वाले part है, they are what? They are chromosomes. Okay, which you have studied last year in your class. Okay, so these are chromosomes. Now in chromosomes, if you will see, come out. Okay, now come out. This was a cell, दिस वॉज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोजोम था. ना क्रोमोजोम के भी डीप जाओ. ओके, ना क्रोमोजोम के भी डीप जाओ तो यू विल ऑब्जर्व दैट DNA इज़ प्रेजेंट इन वेरी टाइटली कॉइल्ड मैनर. ना ये वाला पार्ट देखोगे ना आप, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ इन अ कॉइल्ड मैनर. Okay, so this is the strands of DNA which are present in tightly coiled manner. Now can you answer when you go more deep? Okay, so you can observe. Okay, now you can observe, if you will go and move follow this, then you can observe that finally we can find DNA strand. Okay, so how it is present? Simply I'll repeat again. Okay, here in cell nucleus is present, in nucleus chromosomes are present, and in chromosomes, okay, these chromosomes are nothing but the tightly coiled structure of DNA. Okay, chromosomes में DNA tightly coiled manner में present होते हैं. When you open this strands, you will find the DNA strands. Now observe this picture very carefully. Now if you will see here, you can find out this segment. Okay, this segment, the yellow part. Okay, this part is nothing but the gene. Okay, this segment is nothing but the gene. So
this is what or this is how the structure of DNA is. Okay, so यहाँ पे DNA किस तरह प्रेजेंट होता है. DNA इज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रैंड, काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर होता है DNA का, जो एक न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ टाइटली कॉइल्ड मैनर. और DNA के एक एक सेगमेंट्स होते हैं, और उस एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन, which resembles one characters. It can be any character. eye color हो सकता है, height हो सकता है, skin color हो सकता है. It can be any one of the character. Okay, so this is what the structure of DNA is. So hope you all have understood this is how the structure of DNA is. And